नमस्ते, जय हिंद। वक्त है सुबह का और आप देख रहे हैं भेजो न्यूज। खबरों को जानेंगे आगे विस्तार से, उससे पहले जान लेते हैं आज की हेडलाइंस। पीएम मोदी ने वडोदरा में रखी टाटा एयरबस प्लांट की नींव, कहा मेक इन इंडिया, मेक फॉर द ग्लोबल के मंत्र पर बढ़ रहा है भारत। लगातार 9 महीने तक महंगाई दर 6% से कम न कर पाने पर सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा आरबीआई। यूपी में मौलाना अरशद मदनी बोले, मदरसे किसी बोर्ड से नहीं जुड़ेंगे, हमें सरकारी मदद की जरूरत नहीं। राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, कहा गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनने पर संविदा कर्मियों की नौकरी करेंगे पक्की। हिंदी के बाद अब मराठी में होगी एमबीबीएस बीडीएस की पढ़ाई, महाराष्ट्र सरकार का बड़ा ऐलान। टाटा एयरबस प्रोजेक्ट गुजरात जाने पर ठाकरे ने मांगा महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री का इस्तीफा। हर दिन इंसुलिन लेने से डायबिटीज के मरीजों को हो सकता है कैंसर, नई स्टडी ने मचाई खलबली। मारुति के लगभग 10,000 कारों में आई खराबी, कंपनी ने वापस मंगाई। बीजेपी पर केजरीवाल का हमला, कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना है तो पूरे देश में करें। रूस ने इजराइल को दी चेतावनी, कहा यूक्रेन की मदद की तो बुरा होगा इसका अंजाम। पीएम मोदी ने वडोदरा में रखी एयरबस प्लांट की नींव, कहा मेक इन इंडिया, मेक फॉर द ग्लोबल के मंत्र पर बढ़ रहा है भारत। जी हां, 3 दिवसीय गुजरात दौरे के लिए पीएम मोदी वडोदरा पहुंचे हुए हैं। एक रोड शो में हिस्सा लेने के बाद पीएम मोदी ने टाटा एयरबस के C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की आधारशिला रखी। देश का पहला मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट गुजरात के इसी प्लांट में बनकर तैयार होगा। तो वहीं पहली बार कोई प्राइवेट कंपनी एयरक्राफ्ट बनाने जा रही है। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम एयरक्राफ्ट कैरियर सबमरीन बना रहे हैं। यही नहीं, भारत में नई दवाएं दुनिया में लोगों की जान बचा रही हैं। भारत मेक इन इंडिया, मेक फॉर द ग्लोबल के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। लगातार 9 महीने तक महंगाई दर 6% से कम न कर पाने पर सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा आरबीआई। जी हां, मौद्रिक नीति समिति के गठन के बाद से पहली बार भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई लगातार 9 महीनों तक खुदरा महंगाई दर के तय दायरे से ज्यादा होने पर सरकार को अपनी नाकामी को लेकर समीक्षात्मक रिपोर्ट सौंपेगा। बता दें कि एमपीसी के तहत आरबीआई की जिम्मेदारी है कि खुदरा महंगाई की दर 2% से 6% के दायरे में बनी रहे। यूपी में मौलाना अरशद मदनी बोले, मदरसे किसी बोर्ड से नहीं जुड़ेंगे, हमें सरकारी मदद की जरूरत नहीं। जी हां, यूपी के सहारनपुर में आयोजित मदरसों के सम्मेलन में जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि हमारे मदरसे किसी बोर्ड से नहीं जुड़ेंगे और मदरसों को किसी भी सरकारी मदद की जरूरत नहीं है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार के सर्वे में राज्य में 7,500 से अधिक मदरसे बिना मान्यता के संचालित होते मिले हैं। राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनने पर संविदा कर्मियों की नौकरी करेंगे पक्की। जी हां, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनने पर राज्य के संविदा कर्मियों की नौकरी पक्की करेंगे। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि कांग्रेस का पक्का वादा, पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल, समय पर प्रमोशन राजस्थान में लागू किया। अब गुजरात में कांग्रेस सरकार बनते ही कर्मचारियों को उनका हक मिलेगा। गौरतलब है कि राहुल गांधी फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा के लिए तेलंगाना में हैं। हिंदी के बाद अब मराठी में होगी एमबीबीएस बीडीएस की पढ़ाई, महाराष्ट्र सरकार का बड़ा ऐलान। जी हां, देश के 2 राज्यों में हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू होने के बाद अब मराठी में भी एमबीबीएस कराया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने इसका ऐलान कर दिया है। राज्य सरकार ने कहा कि वह अगले साल से मराठी में मेडिकल एजुकेशन की शुरुआत करेगी। राज्य के मेडिकल एजुकेशन मंत्री गिरीश ने कहा कि इस फैसले से महाराष्ट्र के ग्रामीण हिस्सों के स्टूडेंट्स को मदद मिलेगी। टाटा एयरबस प्रोजेक्ट गुजरात जाने पर ठाकरे ने मांगा महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री का इस्तीफा। जी हां, टाटा एयरबस प्रोजेक्ट के महाराष्ट्र से गुजरात जाने के बाद शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेता व राज्य के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने सरकार की आलोचना करते हुए उद्योग मंत्री उदय सामंत का इस्तीफा मांगा है। ठाकरे ने कहा कि शिंदे सरकार ने अगस्त सितंबर में कहा था कि वे इस प्रोजेक्ट को महाराष्ट्र में ही लाकर आएंगे, लेकिन यह गुजरात चला गया।
हर दिन इंसुलिन लेने से डायबिटीज के मरीजों को हो सकता है कैंसर, नई स्टडी ने मचाई खलबली। जी हां, दुनिया की बड़ी आबादी डायबिटीज से जूझ रही है, तो वहीं टाइप 1 डायबिटीज के मरीजों को ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए हर दिन इंसुलिन की डोज लेनी पड़ती है। स्टडी के मुताबिक रोजाना इंसुलिन लेने से मरीजों में कैंसर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इंसुलिन डॉक्टर्स की सलाह पर ही लेना चाहिए। केरल के बाद अब कर्नाटक में छटनी, कर्मियों से जबरन इस्तीफा मांग रहा है बायजूस। जी हां, एजुकेशन कंपनी बायजूस केरल के बाद अब कर्नाटक में भी छटनी कर रही है। कर्नाटक राज्य ITES कर्मचारी संघ KITU ने कहा कि बायजूस अपने बेंगलुरु मुख्यालय में कर्मचारियों की छटनी कर रहा है। कर्मचारी इस्तीफा नहीं देना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मजबूर किया जा रहा है। HR विभाग कर्मचारियों से जबरदस्ती इस्तीफा ले रहा है। स्विस रेलवे कंपनी ने ट्रैक पर दौड़ाई सबसे लंबी ट्रेन, विश्व रिकॉर्ड का है दावा। जी हां, एक स्विस रेलवे कंपनी ने इतिहास की सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन के खिताब का दावा किया है। 100 बोगियों से 1.9 किलोमीटर अल्बुला बर्निना ट्रेन बनाई, जो कि रैटियन रेलवे कंपनी ने प्रीडा और बर्ग्यूएन के बीच संचालित की थी। पूरी यात्रा में 1 घंटे का समय लगा। ट्रेन का रूट 48 पुलों और 22 सुरंगों से होकर गुजरता है। मारुति की लगभग 10,000 कारों में आई खराबी, कंपनी ने मंगाई वापस। जी हां, मारुति की 9,925 कारों में खराबी आ गई है, जिसके कारण कंपनी ने ये कारें ग्राहकों से वापस मंगा ली हैं। इन कारों में वैगनार, सेलेरियो और इग्निस शामिल हैं। इन कारों का निर्माण 3 अगस्त से 1 सितंबर 2022 के बीच किया गया है। कारों में रियर ब्रेक असेंबली पिन में दिक्कत आ रही है। कंपनी ने यह भी बताया कि खराब पार्ट्स को ठीक करने के लिए सभी सर्विस सेंटर पर पार्ट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं और संबंधित ग्राहकों से संपर्क भी किया जा रहा है। सिद्धू मूसेवाला मामले में FIR होगी वापस, पिता बोले पुलिस न्याय नहीं दे पाई। जी हां, पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में एक नया मोड़ सामने आ गया है। मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने कहा कि 25 नवंबर के बाद पिता समेत भारत छोड़ देंगे। बेटे के कत्ल की FIR भी वापस लेने जा रहे हैं। उन्होंने हत्याकांड को लेकर प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस उन्हें इंसाफ नहीं दे पाई है। बीजेपी पर केजरीवाल का हमला, कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना है तो पूरे देश में करें। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की जो नीयत है वो खराब हो गई है। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद गुजरात की समिति भी अपने घर चली जाएगी। अगर आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना ही है तो संविधान के प्रावधान के अनुसार पूरे देश में इसे लागू करें। रूस ने इजराइल को दी चेतावनी, कहा यूक्रेन की मदद की तो बुरा होगा इसका अंजाम। जी हां, हाल ही में इजराइल ने यूक्रेन को सैन्य मदद देने की घोषणा की है। इस पर रूस ने सख्त लहजे में इजराइल को चेतावनी दी है। रूस के प्रधानमंत्री दमित्री मेदवेदेव ने चेतावनी देते हुए कहा कि इजराइल द्वारा यूक्रेन को सैन्य मदद की पेशकश करना रूस और इजराइल के बीच संबंधों को गंभीर रूप से नुकसान पहुँचाएगा। अब जान लेते हैं कुछ काम की खबरें। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स ने अपनी वेबसाइट पर एक डैशबोर्ड की शुरुआत की है। इसके जरिए इमरजेंसी बिस्तर और इलाज कराने के प्रतीक्षारत मरीजों का रियल टाइम डेटा उपलब्ध कराया जा सकेगा। डैशबोर्ड की सुविधा के साथ ही एम्स की तरफ से जरूरत पड़ने पर अपने संसाधन और डॉक्टर दूसरे अस्पताल में भी भेजे जाएंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE ने देश में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी यानी PhD कोर्सेज की पढ़ाई करने वाले छात्रों को लेकर एक चेतावनी जारी की है। UGC और AICTE ने जारी अधिसूचना में जानकारी दी है कि वे विदेशी शिक्षण संस्थानों के सहयोग से एजुकेशन टेक्नोलॉजी एडटेक कंपनियों द्वारा पेश किए गए ऑनलाइन PhD कार्यक्रमों को मान्यता नहीं देते हैं। आज का सुविचार, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था, किताबें आदमी को यह बताने के काम आती हैं कि उसके मूल विचार आखिरकार इतने नए भी नहीं हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास वाले बेल आइकन को भी ऑन करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।